हेलो कैसे मैं पहले एकदम कतई जहर वाला बहुत ज़्यादा बीमार था और एपिसोड की स्टार्टिंग में ना एल्डर्स के बार में बहुत सारे कस्टमर बैठे होते हैं और एलिजाबेथ दौड़ के आती है और कहती है कि आपका ऑर्डर तैयार है। और हॉक कहता है कि शायद अब एलिजाबेथ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती है, लेकिन तभी एलिजाबेथ गिर जाती है और वो दोनों बंद कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। और हॉक कहता है कि शायद अभी भी नहीं। गोलकेस उठ जाता है और नीचे आने लगता है और एलिजाबेथ और हॉक उसे हाई करते हैं और गोलकेस कहता है कि मुझे मेरी पहचान सामने आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा और नीचे उतरता है और फिर एलिजाबेथ से कहता है कि आपका शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया, पर मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी इन्हें गोलगेस के पेट में से आवाज आने लगती है। एलिजाबेथ उसके लिए खाना लाती है और गोलगेस कहता है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, और वो जैसे ही खाता है ना वो सारा खाना बाहर निकाल लेता है। हॉक कहता है कि ये मेल्डस के खाने से बिल्कुल भी अलग नहीं है और गोलगेस कहता है कि इसका टेस्ट बेकार है, तो खाने में क्या बुराई है, और वो दोबारा से खाने लगता है। और हॉक ना गोलगेस का नाम लेता है तो गोलगेस के मुंह से सारा खाना बाहर निकल जाता है और गोलगेस पीछे पीछे हट जाता है। हॉक उसका बिगड़ा हुआ खाना खा जाता है। गोलगेस कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है, और हॉक कहता है कि जिसे मैं एक बार देखता हूँ ना उसे मैं हमेशा याद रखता हूँ। और गोलगेस कहता है कि तुमने मुझे बचाया क्यों, मैं तो तुम लोगों का दुश्मन था है ना, अभी तो मैं जिंदा हूँ पर मौत इंतजार कर रही है। एलिजाबेथ कहती है कि जब तक तुम जिंदा हो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपने दुख और दर्द को बांट सकते हो। और गोलगेस कहते हैं कि तुम्हारी बातें तो मुझे कतई भी समझ में नहीं आई, खाना बकवास था, पर तुम्हारा शुक्रिया और मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। और वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद ना एलिजाबेथ कहती कि गोलगेस ने यहाँ पर थे, वो चिंता में लग रहे थे और वो डरे हुए थे। यहाँ पर जितने भी कस्टमर थे ना वो सभी चिंता में थे, लेकिन तब भी मजे कर रहे थे। एलिजाबेथ के सामने ना मेल्डस होता है और मेल्डस से एलिजाबेथ चिपक जाती है और फूट फूट के रोने लगते हैं। हॉक ना पूरे बार को चाट चाट के साफ कर देता है और कहता है कि मेरा टैलेंट तो एकदम कतई जहर वाला है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर आर्मर की खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है। बाहर से ना एक आर्मर पहना वो बंदा आता है और वो बार का दरवाजा खोल देता है। हॉक चिल्लाना शुरू कर देता है और कहते हैं कि ये तो गोस्ट नाइट है। वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है और कहती है कि मैंने तो आपको विजल में देखा था। आर्मर पहना हुआ बंदा ना अपना मुकुटा उतारता है, वो जरातरस था। और एलिजाबेथ कहती है कि जरातरस आप तो मर गए थे, ये तो बिल्कुल एकदम सपने जैसा है। हॉक एकदम डरा हुआ आता है और वो कहता है कि सर जरातरस का तो मर्डर हो गया था है ना। जरातरस कहता है कि हाँ सही कहा, बस मैं खाने के लालच में आ गया था, मुझे क्या पता था कि उसमें जहर था, मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी भूख लगती है। लेडी एलिजाबेथ क्या आपको भी ब्लैक कैट फिश पसंद है? और एलिजाबेथ कहती है कि हाँ वो बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है, ये मेरी दोनों बहनों को भी पसंद है। हॉक कहते हैं कि शायद नकली जरातरस होगा। एलिजाबेथ कहती है कि नहीं ये बिल्कुल असली जरातरस है। और जरातरस कहते हैं कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा था, मैं उस खाने के लालच में आ गया, मैं ड्रेफिस और हेंड्रिक्सन को अंधकार से बाहर ला सकता था। और नेक्स्ट सीन में एलिजाबेथ ना जरातरस को चाय देती है और जरातरस कहता है कि मैं कुछ समय के लिए जिंदा आखिरकार हो चुका हूँ उस डीमन की मैजिकल पावर की वजह से। ये कितनी अद्भुत मैजिकल पावर है ना, बदले के लिए जिंदा करना। हॉक कहते हैं कि इसका मतलब तुम हेंड्रिक्सन और ड्रेफिस से बदला लेने के लिए आई हो। और जरातरस एकदम डरावने लुक में कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। और हॉक एकदम बुरी तरह से डर जाता है। जरातरस कहता है कि ऐसा होता तो मैं तुम लोगों के सामने क्यों आता, बस मुझे पछतावा है कि मैं हेंड्रिक्सन और ड्रेफिस को डीमन के चंगुल से ना बचा पाया, बस मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। हॉक कहते हैं कि एलिजाबेथ दुख कैसे खींच के। एलिजाबेथ कहते हैं कि सर जरातरस ना सही टाइम पर एकदम बिल्कुल सीरियस मूड में आ जाते हैं। सर जरातरस क्या आपके बारे में गिल्थंडर को पता है? और जरातरस कहता है कि उसे पता चलेगा तो वो बिल्कुल चौंक जाएगा। और वैसे भी पहले ना मेल्डस के साथ वो ज्यादा रहना पसंद करता था, वैसे मुझे गुस्सा आ रहा है। सर मेल्डस है कहाँ, मुझे उससे बस कुछ कंप्लेंट्स करनी है। एलिजाबेथ ने जरातरस को मेल्डस के पास ले जाती है और जरातरस कहता है कि लेडी एलिजाबेथ आपने उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट किया है, साधारण टॉयलेट ऐसा कोई कभी नहीं कर पाता। और एलिजाबेथ कहती है कि ये बेकार है, इसका दिल अभी भी नहीं धड़क रहा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। सर जरातरस आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। और जरातरस कहते हैं कि सर मेल्डस से क्यों नहीं पूछ लेती। और वो बहुत सारी जड़ी बूटी निकालता है और कहते हैं कि सर मेल्डस ना बहुत ज्यादा रहस्यमय इंसान थे, इसकी बातें ना मुझे भी नहीं समझ में आती। जरातरस ने मेल्डस की बॉडी पे कुछ निशान बनाता है। जरातरस एलिजाबेथ और हॉक को ना अपना हाथ पकड़ने को कहता है और वहाँ की सारी जगह चेंज हो जाती है। और जरातरस कहता है कि हम पहुंच गए, हम डैनफोर की तबाही की बात की यादों में पहुंच चुके हैं। और हॉक कहते हैं कि कितना ज्यादा भयानक है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। और वहाँ पर ना जरातरस और उसके साथ एक बुढ़ा भी आ जाता है और जरातरस कहते हैं कि उन लोगों को हम दिख नहीं सकते और इनकी बातें भी हम सुन नहीं सकते, मतलब ये लोग ना हमारी बातें सुन नहीं सकते। और हॉक कहते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए। और जरातरस कहते हैं कि शायद ना एलिजाबेथ मेल्डस को यहीं पर मिली थी। और वहाँ का जरातरस कहते हैं कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक लड़का है, वो लड़का कोई और नहीं मेल्ड्यूस था, उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। और जरातरस कहते हैं कि एलिजाबेथ थे। और एलिजाबेथ कहते हैं कि मेल्डस के हाथों में क्या कर रही हूँ। और जरातरस कहते हैं कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। वहाँ का जरातरस मेल्डस के पास जाता है और कहते हैं कि तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए, ये बेबी मुझे दे दो। लेकिन मेल्डस उस पर अटैक करता है और कहते हैं कि मुझसे दूर रहो। दोबारा से यादें चेंज होती है, मेल्डस और जरातरस एक साथ खड़े होते हैं। और जरातरस कहते हैं किंग ने फ्यूचर देखा, उसकी एबिलिटी विजन से वो फ्यूचर देख सकता है। उन्होंने देखा कि वो छोटी सी लड़की ने उसकी तीसरी बेटी बनेगी। और मेल्डस कहती है कि वो एलिजाबेथ को अडॉप्ट
करना चाहते हैं, क्या तुम लोग मुझे भी अपने किंगडम में ले लोगे? और ज़रातुस कहते कि माफ करना, पर हमें और ज्यादा नौकर की जरूरत नहीं। और मेलियोडस कहते कि होली नाइट के रूप में। और ज़रातुस हंसने लगता है और मेलियोडस उसके ऊपर तलवार से अटैक करता है। ज़रातुस कहते कि ठीक है, मैं हार मानता हूँ। और ज़रातुस ने एलिजाबेथ से कहते कि वो ओर्लाना बिल्कुल डिमोनिक था, पर उसकी आंखों में बिल्कुल भी डिमोनिक पावर नहीं दिख रही थी। हॉक कहते कि सर ज़रातुस आप भी डर गए होंगे, है ना? और ज़रातुस कहते कि हाँ बिल्कुल, मैं डर गया था। और ज़रातुस कहते कि एलिजाबेथ, आपको याद नहीं होगा, पर आप ना मेलियोडस को पहले बहुत ज्यादा पसंद करती थी, मतलब ज्यादातर समय उसके साथ बिताती थी। और फिर यादें चेंज होती है। ज़रातुस ना किंग बाल्त्रा से कहते हैं कि आपने अनाउंसमेंट की कि 7 डेडली सिंस लियोनेस किंगडम के रक्षक बनेंगे। पीछे से कोई आता है और कहते हैं कि आपकी उम्र रिसर्च बिल्कुल जारी रहेगी, आपकी उम्र रिसर्च की वजह से ही वो उन 5 को हम ढूंढ पाए हैं। और ये सब कुछ कहने वाली मर्लिन होती है। और मेलियोडस कहते हैं कि अब बच्चे 2 है। और मर्लिन कहते हैं कि स्वाभाविक है, हम दोनों बच्चे हैं। मेलियोडस कहते हैं कि समय आ गया है 7 डेडली सिंस के कमांडमेंट को हराने का। और ज़रातुस कहते हैं कि लेडी एलिजाबेथ, 7 डेडली सिंस ने कसम खाई थी 10 कमांडमेंट को हराने की। और दोबारा से यादें चेंज होती है। मेलियोडस और ज़रातुस ने बहुत सारी बियर पीते हैं। और मेलियोडस कहते हैं कि 3000 साल हो चुके हैं, 3000 साल इंतजार किया इस श्राप को खत्म करने का। ज़रातुस कहते हैं कि 3000 साल, इतना तो कोई जाइन या फेरी भी नहीं जी पाते होंगे। अगर ये सच है ना, तो आप आश्चर्यजनक हो सर मेलियोडस। और मेलियोडस कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, पर ये श्राप जाने का नाम ही नहीं था। और ज़रातुस कहते हैं कि शायद मेलियोडस का श्राप ना उसे जीने भी नहीं देता और मरने भी नहीं देता। और दोबारा से यादें चेंज होती है। मेलियोडस कहते हैं कि एलिजाबेथ, क्या आप सो नहीं पाई? और एलिजाबेथ को लगता है कि मेलियोडस उससे बात कर रहा था, लेकिन मेलियोडस ने उसके पीछे जो छोटी एलिजाबेथ थी उससे बात कर रहा था। छोटी वाली एलिजाबेथ कहती है कि आप जाने वाले हो, प्लीज मेरे पास वापस आना। और मेलियोडस कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, भले मैं दुनिया में किसी भी कोने में रहूं, मैं तुम्हारे पास जरूर लौट के आऊंगा। और वो तीनों सारी यादों से बाहर निकल जाते हैं। और एलिजाबेथ जल्दी से मेलियोडस के पास जाती है और कहती है कि आपने वादा किया है, आप जरूर वापस आओगे। फिर सीन चेंज होता है एक जगह पर, मतलब एक पेरगेटरी नाम की जगह पर, जहाँ पर मेलियोडस होता है। और इस जगह से आवाज आने लगती है। वो आवाज कहती है कि आखिरकार तुम बहुत ज्यादा बुरी तरह से कमांडमेंट से आ रहे हो, है ना? और तो और तुम उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाए, है ना? और मेलियोडस कहते हैं कि हाँ, क्योंकि वो कमांडमेंट थे। वो आवाज कहते हैं कि कमांडमेंट को डिस्पेल करने के 2 तरीके मैंने बनाए हैं, पहला तरीका कि उन्हें मार दो, या दूसरा तरीका खुद मर जाओ। मेलियोडस कहते हैं कि पर मैं तुम्हारे श्राप के कारण हमेशा बच जाता हूँ, और तुम हमेशा की तरह अकड़ हो, सिर्फ मुझे मारने में ही नहीं, 3000 साल हो चुके हैं, डिमंस को बुरा ही माना गया है। वो आवाज कहते कि सिर्फ तुम्हारी बदौलत और उस घटिया औरत की वजह से तुम हर बार मौत के गले लगते हो और पेरगेटरी चले आते हो। मेलियोडस के सामने एक धुएं का इंसान बनता है। वो कहते हैं कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी भावनाओं से मैं अपनी पावर रिकवर कर सकता हूँ और सबसे ताकतवर डीमन किंग बन सकता हूँ। और मेलियोडस कहते हैं कि मैं तुम्हें कोशिश करते हुए देखना चाहूंगा। सीन चेंज होता है। लियोनेस की बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है और किंग कहते हैं कि आखिरकार कमांडमेंट यहाँ पर आ चुके हैं। वहाँ पर ना डेंजल भी आ जाता है अपनी टीम के साथ। डेंजल कहते हैं कि चिंता मत करो, मैंने अपने सबसे ताकतवर होली नाइट को लियोनेस की सुरक्षा के लिए लगाया है। सीन चेंज होता है। जेरिको गिला के भाई के पास होती है और कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बान कुछ ना कुछ करेगा। तभी ना वहाँ पर ग्रे डीमन का चेहरा बनता है। सीन चेंज होता है। बान के साथ बहुत सारे होली नाइट होते हैं और गिलथंडर कहते हैं कि मैजिकल पावर यूज क्यों नहीं कर पा रहे। मैं बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं यूज कर रहा, मैं बदला लेना चाहता हूँ मेलियोडस की मौत का। उन सबके सामने ना एस्टेरोसा होता है और एस्टेरोसा कहते हैं कि मेरे सामने कोई भी नफरत लेकर खड़ा नहीं हो सकता, मैं एस्टेरोसा ऑफ लव हूँ और मेरा कमांडमेंट लव है। तुम कितने ज्यादा बेचारे हो, तुम्हारा दर्द अभी मैं दूर करता हूँ। लेकिन तभी ना उसके सामने एस्कनोर आता है अपना वेपन उठा के, और एस्टेरोसा सोचने लगता है कि इस पर मेरा कमांडमेंट क्यों नहीं असर कर रहा। एस्टेरोसा कहते हैं कि मैं अपने से कमजोर से भला क्यों नफरत करने लगूंगा, मैं सीन ऑफ ब्राइट एस्कनोर हूँ। और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।